करण नंदा जी, कुछ तो कमियां हैं जिसका जिक्र अभी शुरुआत में ही सामने आया है। मैं समझना ये चाहता हूं, क्या कमियों के बारे में आपको नहीं पता है, क्या सरकार को नहीं पता है? क्या ये एक बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश के लिए समस्या के तौर पर रहा है? इसको लेकर कोई ठोस नीति क्यों नहीं अब तक? देखिए, ऐसा है कि ये नहीं है कि पता नहीं है। और जो हमारे जो फॉरेस्ट कवर्स है उसके बारे में भी जो है वो कुल मिला के आप जोग्राफिकल कंडीशंस देखिए हिमाचल प्रदेश की, तो 55.6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हिमाचल प्रदेश का है, जिसमें से फॉरेस्ट एरिया जो लीगल है वो 66.52% के आसपास का फॉरेस्ट कवर है हमारे पास। और इसमें जो एरिया जैसे हमारा ये स्नो पैरामीटर्स के अंदर आता है तकरीबन 26% है, तो वो सारे के सारे जो पैरामीटर्स है उसके ऊपर ऑलरेडी हमारे सर्वेज हो चुके हैं। और आप देखेंगे कि किस प्रकार से जैसे फॉरेस्ट फायर जो है वो किस प्रकार से होती है, उसमें कुछ नेचुरल कॉजेज होते हैं, ह्यूमन कॉजेज होते हैं और एक अनइंटेंशनल फायर कॉजेज होते हैं। उसके बारे में जो है सरकार को बिल्कुल पता है। और साथ में आप देखेंगे कि बेसिकली जो फ्यूल्स होते हैं उसके अंदर एक ग्राउंड फ्यूल्स होते हैं, सरफेस फ्यूल्स होते हैं और एरियल फ्यूल्स होते हैं। वो भी एक फॉरेस्ट फायर को जो है वो जो है अपना जो तूल देने के अंदर जो है वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और आप देखेंगे, देखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज जो है वो ऑलरेडी जो है वो सरकार कर चुकी है, जिसके अंदर जो है वो एक जागरूकता अभियान भी पहले चला था, फिर से चलेगा। उसमें चंबा में जैसे डलहौजी और चंबा है, धर्मशाला में नूरपुर, धर्मशाला पालमपुर है, मंडी में जोगिंद्रनगर, मंडी सुंदरनगर, नाचन और करसोग है, कुल्लू में आपका पार्वती नदी के पास वाला एरिया है, बंजार है, बिलासपुर में कुनिहार और बिलासपुर इस प्रकार आते हैं, शिमला है, नाहन रेणुका पौंटा साहिब राजगढ़ है, सोलन नालागढ़ है, रामपुर आनी है, हमीरपुर देहरा और ऊना है। ये एरियाज ऑलरेडी जो है हमने आइडेंटिफाई कर रखी है। और इसके अंदर भी जो हाई रिस्क एरियाज है और लो रिस्क एरियाज है वो कुल मिला के जो है 2026 आइडेंटिफाइड एरियाज है जहाँ पे जो है आग लगती है इस प्रकार की। और उसमें से हाई सेंसिटिव एरिया जो है वो 339 है, तो उसके ऊपर कंप्लीट स्टडी हो चुकी है। और आप देखेंगे इसके ऊपर एक मैकेनिज्म जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी बनाया है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका फॉरेस्ट फायर का जो रूल है वो 1999 में स्थापित कर दिया गया था। और उसके अंदर IFA जो है उसमें 1927 जो है उसके अंदर जो रूल है उसके अंदर प्रावधान भी है। और इसके अंदर जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट से जो है फायर नोडल ऑफिसर्स को भी डिप्यूट किया गया था। और स्टेट लेवल ये जो आपके सेंटर फॉरेस्ट फायर कंट्रोल रूम और सर्कल लेवल जो है मास्टर फोर्स ऑफ कंट्रोल रूम, ये सारा जो है डेवलपमेंट हो चुकी है। इसके बावजूद जो है जैसे जो लोकल लोग हैं उनको भी हम जागरूक कर रहे हैं कि जिस प्रकार से जो है वो फायर पे जो है फॉरेस्ट फायर ही इशू नहीं बनता है, पर वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी जो है वो काफी प्रकार के जो है वो इफेक्ट्स आते हैं। इसके ऊपर काफी स्टडी कर चुकी है हमारी सरकार। करण नंदा जी, आपने बहुत सारी बातें बताई जिसमें आपने कई योजनाओं का भी जिक्र किया, बहुत उपाय किए गए ये भी आपने कहा, लेकिन फिर भी ये घटनाएं रुक तो नहीं रही। आपके पास फिर लौटता हूँ, आम आदमी पार्टी से गौरव शर्मा। आपकी सियासत नई बेशक हो सकती है हिमाचल में, लेकिन ये समस्या आप लोग भी रूबरू होते रहे हैं इन चीज़ों से। ये समस्या बहुत पुरानी है। क्या इसको लेकर के आपको लगा कि कोई ठोस नीति बनी है, कोई ठोस योजना है? ये जो फहरिस्त गिनाई जा रही है इसका असर होता है? भाई साहब देखिए, जहां तक जंगलों में आग लगने की बात है और फॉरेस्टेशन की बात है, मोस्ट ऑफ दी जो हमारा एरिया है वो नंदा जी ने ठीक कहा है कि वो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है। बहुत सा ड्राइनेस के बाद और ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि लाइटनिंग इज द मेजर कॉज, जिससे कि आप जंगलों में आग पकड़ लेते हैं, उसे बुझाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि स्कार्सिटी है और बहुत ही दूर के क्षेत्र हैं जहां जंगलों का ये एरिया है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार इस पे कोई ठोस नीति नहीं बना पाई है। सर्वेज हैज बीन कंडक्टेड और सारी चीजें होती हैं, सब कुछ होता है। फुल प्रूफ एक प्लान जो है वो नहीं बनाया गया। देखिए, बहुत सी त्रुटियां अभी भी सरकार के अंदर है जिसके तहत मैं ये समझता हूं कि प्रोविजंस हैव टू बी टेकन और बहुत सी ऐसी चीजें होनी चाहिए फॉरेस्ट लेवल पे। और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो अभी तक हम अपना नहीं पाए हैं और बहुत हम पिछड़ रहे हैं। केवल मात्र हम अपना जो फॉरेस्ट का है, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, बाकी जो नियुक्तियां हैं, केवल मात्र उनको जंगल के संरक्षण के लिए कोई पेड़ ना काट दे। लेकिन जहां तक फायर की बात है, जो जंगलों में आग लग रही है जिससे नुकसान होता है, आपदा को नुकसान होता है और हमारे जो जीव जंतु है जंगल में उनको नुकसान होता है। अभी भी बहुत से लोगों ने अभी साझा की थी तस्वीरें जिसके अंदर बेचारे पक्षियों के बच्चे, अंडे और ये सारी चीजें बहुत ही
बहुत ही दयनीय स्थिति में सारी चीजें थी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सरकार का एक फॉल्ट है, कमी है पहले सरकारें और रही हो इस चाहे दिशा अभी में सरकारें रही हो। किसी सरकार के द्वारा गंभीर प्रयास की और जरूरत है, ये बात सामने आ रही है। नहीं, अमन, देखिए सरकार गंभीर तो बहुत जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। होना आवश्यक ठोस नीति, उसके ऊपर कोई स्टडी होने के बाद कोई एजेंसी को हायर किया जाए और से बहुत से मींस हैं, मींस टू रिड्यूस दोज ऑल मींस टू ऑफ सही कह रहे हैं आप। जितने भी फायर ठीक है, हो जाती है। नहीं नंदा जी ने हालांकि बताया कि स्टडी कंप्लीट कर ली गई है और शायद काम जल्दी शुरू हो। अमन सेठी जी, एक सेकंड सर, अमन सेठी जी मेरे ख्याल में कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन जी थोड़ा देर है आप, चलिए स्वागत है आपका। मैं ये समझना चाहता हूँ कि जंगल में आग हिमाचल प्रदेश के लिए कोई नई समस्या नहीं है, ये बार बार मतलब मुझे लगता है कि कोई 5वीं 6ठी क्लास का भी बच्चा होगा अपना हिमाचली, तो वो कहेगा कि हाँ आग लग गई थी, हमने भी देखा है, स्कूल से आ रहे थे, फला जगह मेला जा रहे थे तो आग लग रही थी। ठीक, मैं समझना चाह रहा हूँ कि सरकार इस लेवल तक बात कर रही है कि अब हम ड्रोन प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं, सेंटर के पास हमने प्रपोजल भेज रखा है, सरकार इस योजना पर भी काम कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये अग्निशमन जो विभाग है इसके तहत जो है मतलब मोबिलिटी जो है और एक्सेस जो है वो आसान हो जाए पहाड़ी इलाके के हिसाब से, तो और उस तरीके के जो गाड़ियां हैं, बाइक के कह लीजिए, मोबाइल के वैन के तौर पर कहिए, वो शुरू करने की बात और बढ़ाने की बात है। लेकिन क्या ये सब कुछ अभी भी कारगर साबित हो रहा है? क्या इतना भर काफ़ी है? देखिए, अभी पीछे कसौली में आग लगी थी। मैं सोलन से ताल्लुक रखता हूं और हमारे साथ ही निर्वाचन क्षेत्र लगता है कसौली। वहां पे अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले एक बहुत भयंकर आग लगी थी जंगलों में, जिसकी आग की लपटे जो आग है वो पूरा कसौली शहर और हमारा जो CRI है कसौली, वहां तक पहुंचना शुरू हो गया था। लेकिन बुझाते बुझाते उसको इतना समय लगा कि मेरे ख्याल से आपके न्यूज चैनल्स में भी आया हुआ और हेलीकॉप्टर की सेवा ली गई। हेलीकॉप्टर से उस आग को बुझाने की कोशिश करी गई, पानी की बौछारें उससे डाली गई। देखिए, ये चीज आग जो है ये हम भी बचपन से देखते आ रहे हैं, जंगलों में आग पकड़ती है। हम भी जहाँ रहते हैं हमारे भी साथ में घरों के आसपास आग लगती है। ये चीड़ की पत्तियों से सारा कुछ ये सब फैलता है। अब सीजन यही है आग लगने का, ये जो मई जून जुलाई ये जो सीजन है, आग इन्हीं उसमें ज्यादातर लगती है। और बाहर से कई बार टूरिस्ट आता है, गाड़ी रोकी, उसको नहीं पता कि उसने जंगल में बीड़ी सिगरेट पी, थोड़ी सी चिंगारी उठी, वो बहुत है। अभी कल परसों भी मैं वहां चंडीगढ़ से वापस आ रहा था तो जाबली के कुछ जंगलों में अभी भी आग लगी हुई थी। देखिए, सरकार को कोई ना कोई ठोस नीति है और कोई ना कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है और लेकिन अब ये चीजें ऐसी हैं कि अब देखिए हम जैसे अभी कुछ हमारे बंधुओं ने कहा कि जंगली जानवर भी रहते हैं, जानवर भी होते हैं हमारे वहां पर, पालतू जानवर भी होते हैं। हाँ। लेकिन हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपरली इलाकों पे गांव भी होते हैं, बिल्कुल हमारे लोग भी बसते हैं, उनके भी घरों को बहुत खतरे हैं, उनकी भी जानों को बहुत खतरा है। तो आम जीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित इस आगजनी से होती रही है। चाहे और ये तो कम है क्योंकि पहाड़ है, अब साफ सुथरा वायु है वहां पर, लेकिन अब इस तरीके की घटनाएं बढ़ेंगी तो प्रदूषण बढ़ेगा और उसका असर आम लोगों की सेहत पर भी पड़ेगा और वातावरण में पड़ेगा, तो इसका असर सीधा इकोनॉमी पर पड़ेगा। जाहिर सी बात है, सैलानी कम आएंगे। अभी भी 2-4 दिन से इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। हाँ। और वो तो भगवान का शुक्र है कि उस वक्त कसौली में जब हेलीकॉप्टर से सेवा ली गई उस आग को बुझाने के लिए, तो तुरंत शायद शाम तक या सुबह तक बारिश भी हो गई थी। ठीक है, पर बात यह है कि इस आग को बुझाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। पहाड़ी इलाकों पे ये स्थिति बनी है, आप सब लोगों से बातचीत करके हाँ एक ये मुकम्मल स्थिति बन रही है। देखिए नंदा जी, आपने कहा कि बहुत कुछ स्टडी की गई है, लेकिन अगर तमाम स्टडी कर ली गई है कंप्लीट, तो एक ठोस नीति जल्दी लाई जाए इस तरह के आगजनी की घटनाओं पर काबू पाने के लिए। क्योंकि जंगल है तो हिमाचल है, ये कहने में भी अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि जंगल है, हरियाली है, वादियां है, शुद्धता है, तभी दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं और वो इकोनॉमी जो है, वो जो पर्यटन है, वो रीढ़ की तरह है हिमाचल के लिए। बहुत सोचना होगा इस पर, बहुत बड़ी समस्या है। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज के इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो बड़ा मुद्दा यह है और इसी तरीके के और मुद्दों पर हम आगे भी हिमाचल के दंगल में हिमाचल के मुद्दे पर बात करते रहेंगे। नमस्कार।